हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बता दीजिए आप लोग कैसे हैं। उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो ये क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल पर टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम की क्लास समाप्त हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास को शुरू करते हैं। आज ये प्रॉफिट लॉस के पहला क्लास है। और क्लास शुरू होने से पहले ये भी बता देते हैं कि देखो, क्वेश्चन की संख्या ज्यों ज्यों बढ़ेगी त्यों त्यों क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। शुरू में क्वेश्चन इजी रहेगा, ठीक है। आप लोग पहले हड़बड़ाइएगा नहीं कि इतना इजी क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि ज्यों ज्यों क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी तब क्वेश्चन का लेवल आप लोग यानी कि 30-40 क्वेश्चन होने के बाद आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। आपके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लेवल से ऊपर ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और बता दें कि हम अभी यहाँ बेसिक बताने वाले नहीं हैं। क्वेश्चन के साथ ही जो क्वेश्चन की बेसिक की जरूरत पड़ेगा वो बगल में हम उस चीज़ को नोट करवा देंगे, आप वो चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। बेसिक 1 से 2 दिन पढ़ाना या 1 क्लास 2 क्लास पढ़ाना फिजूल होता है हमारे अनुसार। आपको बस क्वेश्चन के अनुसार जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ उस चीज़ को हम बता देंगे और आप सीख जाइएगा, ठीक है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम सब नज़दीक है, इसलिए बेसिक अभी नहीं पढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये पहला टाइप का है। क्वेश्चन बोल रहा है एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा, ठीक है। पढ़ लिए आप लोग। चलिए इस सवाल को करके हम बताते हैं। देखिए क्या बोला, 20%। तो 20% का क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं, इधर लिख देते हैं। 20% का क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। अच्छा पहले ये देखिए, ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। तो लाभ का मतलब ये ऊपर जा रहा है, ये साइन हुआ कि ये लाभ। अगर हम ऊपर तीर लिखे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/5। 1/5 मतलब 1/5 का लाभ हो रहा है। और जो ये नीचे वाला निकलेगा, ये नीचे वाला क्या कहलाता है, ये कहलाता है सीपी। और ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, जो लाभ यानी प्रॉफिट, इसी को प्रॉफिट कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई वस्तु 5 का है और उसे 1 का लाभ देकर उसे बेच दिया जाता है, यानी कि 6 में बेच दिया जाता है, और 5 बराबर लागत मूल्य बता रखा है। कितना है लागत मूल्य, लागत मूल्य है 150 रुपये बता रखा है। तो ये कितना गुना है, ये 30 गुना है। तो ये कितना गुना हो जाएगा, ये भी 30 गुना हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 180 रुपये, ठीक है। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 180 रुपये। यानी कि उसे 180 रुपये में वह इस वस्तु को बेच देगा। यही सवाल का आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हुआ। क्या आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए ये फर्स्ट मेथड है। एक मेथड और बता देते हैं। क्या बता देते हैं, क्या बोला गया कि 20% का लाभ, यानी कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, 100% होता है। यानी कि 150 रुपए का वस्तु है, उसे 20% का लाभ मतलब 120% में वो बेचेगा। यानी कि वो 100 का कोई वस्तु था, उसे 120 में वो बेच देगा। तो जब इसे कटा छटा लीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 180 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये मान लेते हैं सेकेंड मेथड है। क्या है, ये आपका सेकेंड मेथड है, ठीक। और एक थर्ड मेथड बता देते हैं आप सभी को। थर्ड मेथड और एक बता देते हैं, ये कैसा रहेगा। देखिए
कोई वस्तु मान लेते हैं अपने आप में 100% होगा, उसे 20% का लाभ में मतलब 120 में बेचा होगा। ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको काट कर रेशियो में बदल लेते हैं। तो काटेंगे, रेशियो में बदलेंगे तो ये कितना होगा, 5:6 होगा। तो 5 बराबर हमें पता है कितना बता रखा है, 150। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, इधर ही लिख देते हैं, इधर 150। तो ये कितना गुना है, 30 गुना है। तो ये कितना गुना होगा, ये भी 30 गुना होगा। तो कितना हुआ ये, 180 रुपये। इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 180 रुपये। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, हो गया। इस सवाल में कुछ था नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा कीजिए। कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? सवाल आप लोग पढ़ लिए होंगे, चलिए करते हैं। बोला गया कि कोई साइकिल है जिसे 15% के हानि पर बेचा गया। 15% के हानि का मतलब होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 15% का, 3/20। क्या होगा, 3/20। तो हानि हो रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस लिख देते हैं। ठीक है, हानि होगा तो हम माइनस लिख देते हैं, प्लस होगा, लाभ होगा तो प्लस लिख देंगे या ऊपर चिन्ह दे देंगे। ठीक है, जैसे मतलब हमें समझ में आए। और ये नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला ये सीपी होता है, ऊपर वाला क्या होता है, ये लॉस होता है। तो सीपी अगर 20 है तो 3 का हानि होगा, 3 का हानि करके वो 17 में बेच देगा। यही बोल रहा है कि अगर कोई वस्तु 15% के हानि होता है, मतलब कोई वस्तु 20 रुपए का था तो उसे 17 रुपए में बेचा जा रहा है। अच्छा, 20 रुपए में बेचा गया है जो वस्तु, उसके बराबर का मान बता रखा है। कितना है, बता रखा है 1400 रुपये में वो खरीदता है, यानी सीपी का मान बता रखा है। ये सीपी का मान बता रखा है, खरीदने को ही सीपी कहते हैं। तो ये कितना गुना हो गया, तो ये 70 गुना हो गया। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, ये भी 70 गुना होगा। तो ये 70 गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 1190 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? क्या आप लोगों को समझ में आ गया? चले आगे, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 16.2/3% के लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है तो प्लस कर दिए। नीचे वाला क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। ऊपर वाला क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। यानी कोई चीज अगर 6 का था तो उसे 1 का लाभ कर 7 में बेच दिया गया, यही बोला गया। और क्रय मूल्य बता रखा है, कितना है क्रय मूल्य, 360 है। यानी 6 बराबर बता रखा है, कितना है, 360 है। तो ये 60 गुना हो गया। तो ये भी उसका एसपी भी कितना गुना हो जाएगा, 60 गुना हो जाएगा। कितना हो गया, 420। सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। और जहां तक ये आपको अगर निकालने के लिए नहीं आ रहा है कि 16.2/3% का मान कितना होगा, तो बता देते हैं। देखिए 16.2/3 को क्या करते हैं, 16 गुना 3 करेंगे और 2 जोड़ देंगे, कितना हुआ 50। 50/3 कर देंगे, 50/3 करेंगे। परसेंटेज हटेगा तो क्या आएगा, नीचे 100 आएगा तो 100 से गुना कर देते हैं। ये कितना गया 2 बार में, तो कितना आया 1/6। ठीक है, यही है। और ऐसे भी आपको ये सब मान याद होनी चाहिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 490 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा, यही बोल रहा है। 12.5% का क्या हानि पर बेचता है। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8। हानि होता है इसलिए माइनस दिए। ये नीचे वाला क्या है, ये सीपी होगा। और ऊपर वाला क्या होगा, ये लॉस होगा। देखो हम हर एक बार ये चीज़ नहीं बताएंगे कि नीचे वाला सीपी होगा। ठीक है, अभी लिख रहे हैं, 1-2 सवाल में लिखेंगे, फिर इसके बाद सिर्फ बोलेंगे, आपको समझना होगा।
ठीक है, इसलिए ध्यान से आप लोगों को सवाल को समझिए और कीजिए। तो सीपी कितना है, सीपी आपका 8 है। इसमें एक का क्या हो रहा है, लॉस लग रहा है, तो वो कितने में बेच रहा होगा, 7 में बेच रहा है। और 7 बराबर बता रखा है कि विक्रय मूल्य वो कितना है, 490 है। कितना है, 490 है। तो ये कितना गुना हो गया, ये 70 गुना हो गया। तो ये एसपी कितना, सीपी कितना गुना हो जाएगा, सीपी भी आपका 70 गुना हो जाएगा। कितना हो गया, और पूछ भी रहा है कि सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 560। यानी इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 560। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर। चले आगे, बताइए, चले चलते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपए में बेचता है, 4% हानि सहता है और तदनुसार उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होगा। ये नीचे वाला क्या है, नीचे वाला आपका सीपी है, नीचे वाला क्या है, सीपी है। उसमें एक का हानि हो रहा है तो यह माइनस कर दीजिए। एक का हानि हो रहा है यानी बेचा तब कितने में बेचा होगा, 24 में। 24 बराबर बता रखा है कितना है, 960 रुपए में बेचता है। 24 बराबर बता रखा है 960। ये कितना गुना है, ये 4 गुना है, 40 गुना है। तो ये कितना गुना हो जाएगा, ये भी आपका 40 गुना हो जाएगा। 25 चौके कितना होता है, 100 और एक 0 और जुड़ जाएगा, कितना हुआ, 1000। यानी कि सीपी कितना रहा होगा, 1000 रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बताइए, समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से, कहीं कोई समझने में कहीं दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है किसी वस्तु को 651 में बेचने पर 7% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, बोला गया 7% का हानि होता है, यानी कि 7/100। ये तो कटेगा नहीं किसी से, प्रतिशत हटेगा तो 100। ये क्या है, ये आपका सीपी है और ये आपका लॉस है यानी माइनस है, हानि होता है। यानी अगर कोई वस्तु 100 का है तो उस पर 7 का हानि हुआ यानी 93 में वो बेच दिया। और 93 का मान बता रखा है कितना में है, 651 रुपये है, 651 रुपये। तो ये कितना गुना हो गया, ये 7 गुना हो गया। तो ये कितना गुना हो जाएगा, ये भी 7 गुना हो जाएगा। 7 गुना करेंगे तो 100 का कितना हो जाएगा, 700। यानी इस सवाल इसका क्रय मूल्य क्या होगा, 700। यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बोलिए, कोई समझने में कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कीजिए आप लोग। देखिए क्या बोला, यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है और उपरिव्यय का मतलब हो गया कि एक्स्ट्रा खर्च, क्या हो गया, एक्स्ट्रा खर्च। अब एक्स्ट्रा खर्च उपरिव्यय क्या हो गया, मतलब जैसे अगर कोई वस्तु किना जा रहा है उसका ट्रांसपोर्ट खर्च, मरम्मत खर्च, ठीक है, वो उसके सीपी में ही जुटेगा। वो किस में जुटेगा, वो सीपी में ही जुटेगा। या एक्स्ट्रा कोई टूट गया या कोई तरह का दिक्कत हो गया तो वो सारा चीज किस में जुटेगा, सीपी में जुटेगा। क्यों जुटेगा, क्योंकि उसको लाने में व्यय हुआ है एक्स्ट्रा। तो उसका सीपी कितना है, सीपी है आपका 80 रुपये। ठीक है, और बोला उपरांत व्यय यानी एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, एक्स्ट्रा अमाउंट है आपका 20 रुपये। तो ये किस में जुट जाएगा, ये जुट जाएगा आपके सीपी में। तो अब कितना बन जाएगा ये सीपी बन जाएगा आपका 100 रुपये। ये क्या है, ये नया सीपी बन गया, ये नया सीपी। ठीक है, बोला गया विक्रय मूल्य 120 रुपये है और इसे 120 रुपये में वो क्या किया, बेच दिया। इसको क्या किया, 120 रुपये में वो इसे सेल कर दिया, बेच दिया। तो पूछा है कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो हम देखते हैं रुपए में कितना रुपए का लाभ हुआ। तो रुपए में लाभ हुआ 20 रुपये का। किसके रिस्पेक्ट में तुलना किया जाएगा, सीपी का। सीपी कितना है, 100। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। ये क्या है, निकाल रहे हैं प्रॉफिट परसेंट। तो काट देंगे तो कितना निकल जाएगा,
20%, 100 कट जाएगा, कितना निकल जाएगा 20%, यानी इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। अब किसी व्यक्ति ने एक पुराने टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर वह 200 रुपये व्यय किया, उसने उसे 1680 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यानी वो किना कितने में? वो किना 1200 रुपये में, और उसके मरम्मत में खर्च कितना किया? वो 200 रुपये। अभी बोले कि मरम्मत हो, ट्रांसपोर्ट खर्च, वो सारा चीज़ किस में जुटेगा? वो सीपी में जुटेगा। यानी कि अब सीपी कितना बन गया? नया सीपी हो गया आपका 1400 रुपये। बोला गया कि उसे बेच देता है, उसे अब कितने में बेचता है? 1680 रुपये में उसे क्या करता है? वो बेच देता है। 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। तो रुपए में वो कितना अधिक बेचा? 1400 से देखते हैं तो ये 280 रुपये अधिक बेचा। किसके रिस्पेक्ट में? 1400 के रिस्पेक्ट में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दिया। यहाँ क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो आपका 20%। कितना हो जाएगा? 20%। यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हुआ? 20%। ऑप्शन नंबर ये सवाल का राइट आंसर होगा। बताइए, कोई दिक्कत, कहीं समस्या? आगे बढ़ते हैं। बोला गया है किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? यही बोल रहा है, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखो क्या बोला गया है कि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होता है। यहाँ तक अभी रुक जाइए, यहाँ तक हम एक सेंटेंस को मान लेते हैं। तो 10% का हानि होता है, यानी कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। तो ये नीचे वाला क्या होगा? आपका सीपी होगा। ऊपर वाला क्या होगा? ये लॉस होगा, हानि हो रहा है। यानी अगर कोई चीज 10 का था तो 1 का हानि करके उसे कितने में बेचा गया? 9 में बेचा गया। 9 बराबर आपको बता रखा है कितने रुपए है? 72 रुपए है। 72 रुपये। ये कितना गुना हो गया? ये 8 गुना हो गया। ये कितना गुना हो गया? ये भी 8 गुना हो गया। यानी हम सीपी पता कर लिए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था जिस वस्तु को वो 72 रुपये में बेचा है। तो उस वस्तु का सीपी था 80 रुपये। उसे वो 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई थी। फिर बोला है उसी वस्तु को, अब आगे पढ़ते हैं, अब उसी वस्तु का 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? किस वस्तु का? यही वस्तु का। उसे अब 5% का लाभ चाहिए। तो 5% का लाभ चाहिए, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/20। यानी कोई चीज 20 का है तो वो लाभ 21 में बेच दिया, ये प्रॉफिट हो रहा है। अब 20 बराबर बता रखा है। 20 बराबर कितना है? क्रय मूल्य आपको पता है, क्रय मूल्य है 80। ये कितना गुना है? ये 4 गुना। ये सीपी है ना, ये एसपी है, तो ये भी 4 गुना होगा। 4 गुना होगा तो कितना होगा? ये 84 रुपये। तो यही पूछ रहा था कि उसका एसपी कितना रहा होगा। तो एसपी कितना रहा है? 84 रुपये रहा है। कितना रहा है? 84 रुपये रहा है। ठीक है, कितना रुपये रहा? 84 रुपया रहा। बताइए, और एक तरीका हम बता देते हैं। ठीक है, एक तरीका हम और बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। देखिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सीपी पहले निकाल लेते हैं। डायरेक्ट सीपी निकालने के लिए क्या करना होगा? ये 72 रुपये में वो बेचने पर कितने परसेंट का लाभ में हानि हो रहा है? 10% का। मतलब ये 72 जो रुपये है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? तो वो 100% के नहीं 90% के बराबर है, क्योंकि 10% तो हानि हो गया। तो हमें क्या, वस्तु का अपना मूल्य क्या होगा? यानी 100% होगा। तो अब जो इसको सॉल्व करेंगे वो आंसर निकल जाएगा। यानी कि सीपी कितना रहा वस्तु का? वो 80 रुपये। अब इस 80 रुपये को वो बेचकर 5% में वो लाभ कमाना चाहता है, 5% का। ये 105 में बेच देते हैं। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा? 84 रुपये में। यानी इस वस्तु को वो 84 रुपये में बेचेगा और उसे
लाभ हो जाएगा 5% का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप चाहे तो एक और तरीका है करने का, जैसे कि ये 72 रुपये है, इस 72 रुपये बेचने पर उसे 10% के हानि हुआ, मतलब इस 72 रुपये का वैल्यू 90% के बराबर है। अब खोज रहा है कितने परसेंट, यानी कि वो बेचना कितने परसेंट में चाह रहा है, 5% के लाभ पर, मतलब वो 105% में वो बेचना चाह रहा है। ये डायरेक्ट एसपी निकल जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 18 से काट दें, 18 चौके 72, 18 पंचे 90, फिर 5 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 21 बार में। 21 चौके कितना हो गया, ये 84 रुपये। इस तरह से भी कर सकते हैं। ये एक झटके में आंसर आएगा आपका। ठीक है, चलिए आपको जो अच्छा लगा है, जैसे आपको समझ में आया वैसे कीजिए, कुछ दिन वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपका समझ डेवलप हो जाएगा, धीरे धीरे आप भी कर पाइएगा। ठीक, आगे बढ़िए। किसी टैप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे 1040 में बेचने पर मुझे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कैसे निकाल लेते हैं, वो 95 रुपये में बेचने पर वो 5% का हानि हुआ, मतलब 95% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना होगा, 100% का वैल्यू 1000 रुपये होगा। बोला जा रहा है कि अगर 1040 में बेचा जाता है तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए रुपए में कितना का लाभ हो रहा है, 40 का, किसके रिस्पेक्ट में, 1000 के रिस्पेक्ट में, गुना 100, काटिएगा तो कितना जाएगा, 4%, यानी कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 4% का। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये कीजिए। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत हानि क्या होगा। मतलब लाभ होगा कि हानि होगा, वो आपको खुद डिसाइड करना है और बताना है। ठीक है, यही बोल रहा है यहाँ, लाभ या हानि क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, ये बताना है आपको। तो देखिए 69 रुपये में वो जब बेच रहा है तो वो क्या कर रहा है, 8% का हानि हो रहा है, मतलब ये 92% का मान है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 100% का मान निकाल लेते हैं। 100% का मान निकालेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, ये सीपी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम काट लेते हैं। किससे कटेगा, ये 23 से काटेंगे, ये 3 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। 23 चौके 92, और 4 से ये काटेंगे कितने बार में जाएगा, ये 25 बार में। 25 दिया कितना हो गया, 75 हो गया। यानी सीपी कितना निकाल लिया, 75 रुपये था। वो बेच कितने में रहा है, वो बेच रहा है 78 रुपये में। बेच कितने में रहा है, 78 रुपये में। पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ। तो देख रहे हैं कि सीपी जो है 75 रुपये का है और बेच रहा है 78 रुपये, यानी कि यहाँ लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का हो रहा है, 3 का हो रहा है ना, 75 से 78 गया, 3 का हुआ। किसके रिस्पेक्ट में, 75 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सीपी के ही रिस्पेक्ट में निकाला जाता है प्रॉफिट परसेंटेज। इसको काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, ये 25 बार में। 25 से ये क्या काटेंगे, कितने बार में जाएगा, 4 बार में। ये क्या हो गया, 4%, यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो गया, 4%। ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेडियो को 990 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 890 में बेचा गया तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होगा, ये पूछा जा रहा है कि 990 में बेचने पर उसे 10% का लाभ हुआ, यानी कि वो 110 हो गया। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, उसका सीपी निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो सीपी कितना निकल जाएगा, सीपी आपका निकल जाएगा, इससे कट जाएगा ये 9 बार में, यानी कि 900 सीपी निकल जाएगा। सीपी कितना हो गया, 900। यदि वह उसे 890 में बेचे, यदि वह इसे कितने में बेचे, 890 रुपये में बेचे, तो उसे वास्तविक लाभ या हानि होगा, ये बताना है, वो भी रुपए में बताना है। तो ये तो काफ़ी आसान हो गया। कितना रुपए का लाभ हुआ या हानि हुआ, यहाँ तो हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना का हो रहा है, तो 10 रुपये का लॉस हो रहा है।
₹10 का। प्रतिशत नहीं पूछा है, पर यहाँ बता नहीं रखा है कि लाभ पूछ रहे हैं। यहाँ देखो बात को समझो। यहाँ लाभ या हानि हुआ ये पूछ रहा है, प्रतिशत पूछा है नहीं, बस पूछ रहा है लाभ हुआ या हानि हुआ ये पूछ रहा है। और ऑप्शन में भी प्रतिशत नहीं है, लाभ और हानि रुपए में है, सब जगह रुपए में है। ठीक है, तो अब इस सवाल का आंसर कितना हो गया? ₹10 का क्या हो गया? लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% के लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़ा कितने रुपए में बिकेगा? ठीक है, हम यहाँ से सीपी पहले निकाल लेते हैं। सीपी निकालेंगे कैसे? सीपी निकालेंगे, ये क्या है आपका 20,000 है। 20,000 पर बेचने पर उसे 25% का क्या होता है? लाभ होता है, यानी 125 का लाभ होता है। वो 100% निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 25 से जाएगा ये 5 बार में, और 25 से जाएगा ये 8 बार में, और फिर ये 5 से कितने बार में जाएगा? ये 16 बार में। कितना हो गया? 16,000 हो गया। 16,000 उस घोड़े का क्रय मूल्य हो गया। बोला यदि उसे 40% के लाभ पर बेचा जाए तो घोड़े का विक्रय मूल्य कितना होगा? यानी घोड़े का सीपी पता चल गया कितना है? 16,000। अब इसे 40% का लाभ मतलब 140 में उसे बेचा जाए तो कितना % का लाभ होगा, यही पूछ रहा है। तो 16 चौके कितना हो गया? 64 का हाथ में 6, और 16 का 16 6 कितना हो गया? 22 हो गया। 22,400 रुपये में उसे बेचा जाना होगा, तब उसे 40% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। आ गया समझ में आप लोगों को? बताइए, एक और तरीका बताते हैं। क्या बताते हैं कि वो क्या बोला कि 20,000 में बेचने पर उसे 25% का लाभ हुआ, यानी 125। तो हमें बेचना कितना है? हमें बेचना है 100 मतलब 40% पर, 100 यानी 140% के लाभ पर बेचना है। बस इसको हम कटा छटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको हम काट देते हैं किससे? 25 से। 25 से ये 5 बार में, 25 से ये कितने? 8 बार में। इसको काटेंगे, ये कितने बार में गया? ये 16 बार गया। ये कितना हो गया? 16 160 हुआ गुना 140, गुना कीजिएगा कितना होगा? 22,400 रुपये सवाल का करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको जैसे अच्छा लग रहा है, जैसे समझ में आ रहा है वैसे कीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 में बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता है कि उसे 10% की हानि होती है? ठीक है, तो वह उसे 1500 में बेच रहा है, तो वो 35% का लाभ हो रहा है, मतलब 135 का लाभ हो रहा है। तो उसे 100% निकालना होगा। तब यहाँ से वो क्या निकाल लेंगे? सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी कितना हो जाएगा? 15 से काटेंगे, 15 9 135, और ये कितने बार में जाएगा? ये आपका 10 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा। अब क्या हो गया? अब हो गया, इसको भाग देना होगा। भाग देंगे तो कितने बार होगा? भाग देना थोड़ा संभव नहीं है। ठीक है, ये निकल गया इतने रुपए का वो सीपी है। अब इसे वो बेचना चाहता है कितने में? इसे वो बेचना चाहता है 10% के हानि पर। तो 10% के हानि पर मतलब 90 में बेचना चाहता है। ये 100 हुआ। इसको काटेंगे, ये कितने बार में गया? 10 बार में, और ये 00 से 00 खत्म। कितना हो गया सवाल का आंसर? 10,000 में वो इसे 10% के हानि पर बेच देगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदा और इसे सूची मूल्य से 20% अधिक में बेचा, तो व्यक्ति का लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। या आप लोगों के लिए HW रहा, और ये अगले जो क्लास होगी उसमें लेकर आएंगे। काफ़ी गर्मी लग रहा है, इसलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा।